आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। ये कहा गया है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, जो कि बहुत ही सही बात है कि हम अपने आदतों में परिवर्तन करके अपना भविष्य बदल सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। वेलकम टू अनदर न्यू स्टडी ब्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत मेरी हुई 5 बजे के अप्रॉक्स और मैंने फर्स्ट स्टडी सेशन में मैंने मैथ्स को स्टार्ट किया है। इसमें मेरा टॉपिक अभी रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है। इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर के जो रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज से मैंने टाइपिंग भी सोचा है कि शुरू कर दूँ, तो मैं 10 मिनट के लिए टाइपिंग भी कर रही हूँ। ज़्यादा स्पीड तो नहीं बन पा रहा, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। टाइपिंग के बाद मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया और इंग्लिश में भी आज मेरा टॉपिक चल रहा है अभी एडजेक्टिव। इसमें मैंने कुछ रूल्स पढ़े, ओल्डर ओल्डेस्ट एंड एल्डर एल्डेस्ट से रिलेटेड। ओल्डर ओल्डेस्ट का यूज़ पर्सन, एनिमल एंड थिंग्स में किया जाता है और ओल्डर के साथ देन का यूज़ होता है, टू का यूज़ नहीं होता है। एल्डर एल्डेस्ट का यूज़ पर्सन के लिए होता है, सेम फैमिली मेम्बर में जब ब्लड रिलेशन होता है उनके लिए, और एल्डर के साथ देन का यूज़ नहीं होता है, टू का यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल में राम इज़ एल्डर टू श्याम गलत हो जाएगा, राम इज़ एल्डर टू इज़ ब्रदर श्याम सही हो जाएगा। मीन्स ब्लड रिलेशन में शो कर रहा है। इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद मैंने लंच किया। लंच करने के बाद फिर से मैंने स्टडी स्टार्ट की, जिसे मैंने फिर वोकैब स्टार्ट किया पढ़ना। वोकैब कंप्लीट करने के बाद मैंने रीजनिंग स्टार्ट किया, जिसमें अभी मेरा टॉपिक क्लॉक चल रहा है। उसी के कुछ क्वेश्चंस मैंने लगाए। 12 घंटे में 0 डिग्री 11 टाइम्स बनता है। जब मिनट हैंड एंड आवर हैंड 0 डिग्री पे होते हैं, अपोजिट होते हैं या 90 डिग्री पे होते हैं, ये सब केस मैंने पढ़ा आज। क्लॉक से भी क्वेश्चन आ नहीं रहा है, लेकिन ये टॉपिक जब है सिलेबस में तो मैंने सोचा कि मैं इसे कंप्लीट कर लूँ। रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया हिस्ट्री। हिस्ट्री में आज मैंने पढ़ा रॉलेट एक्ट के बारे में। 1919 का रॉलेट एक्ट। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त की गई थी, जिसमें था कि संदेह के आधार पर बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल जेल में डाल दिया जाता था। भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यह बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून है। गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह सभा बनाई। एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीति का छोटा बच्चा कहा। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को अपने सहयोगी के माध्यम से आंदोलन करवाने का आह्वान किया था और देश भर में बहुत सारी हिंसक घटनाएं भी हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के पंजाब और दिल्ली के आगमन पर रोक लगा दिया था, लेकिन 9 अप्रैल को जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तब उनको गिरफ्तार करके बम्बई भेज दिया जाता है। इसमें मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी पढ़ा। उसमें पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइको डायर। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, उसी दिन ये घटना हुई थी। जलियांवाला बाग में शांति से सभा कर रहे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, जिसमें 1000 लोग मारे गए थे। इस मामले की जांच के लिए हंटर कमेटी नियुक्त की गई थी। हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने स्टार्ट किया फिजिक्स पढ़ना। फिजिक्स में अभी मेरा टॉपिक चल रहा है लाइट, जिसमें मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने जो उसका पाथ होता है उसे डेविएट हो जाती है, उसी को उसका रिफ्रैक्शन कहते हैं। मीडियम 2 टाइप्स के होते हैं, रेयरर और डेंसर मीडियम। जब रेयर मीडियम में जो होता है स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। और स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी पे। ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और ऑप्टिकल डेंसिटी अगर कम होगी तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। और आगे मैंने टॉपिक में पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। इसको डिनोट करते हैं म्यू से, और उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है स्पीड ऑफ लाइट के। तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ा रहेगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी बढ़ेगा और स्पीड ऑफ लाइट कम। तो आज के सारे टारगेट कंप्लीट करने के बाद मैं गई एक तिलक के फंक्शन में। तो इसी के साथ मैं अपने आज के इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।